गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे साइड नैव बार। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये किस टाइप की हम बनाने वाले हैं। तो ये आपकी एक साइड नैव बार है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो साइड से ओपन होती है और क्लोज पे जब क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये साइड नैव बार बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबलाइम है तो सबलाइम को ओपन करते हैं और उसके अंदर काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फाइल को हम सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर बनाया हुआ है साइड नैव नेम से। इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ index.html नेम से। तो चलिए HTML का फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, और इसमें टाइटल हम दे देते हैं साइड नैव। तो यहाँ पे मैंने इसमें टाइटल दे दिया है। टाइटल देने के बाद सबसे पहले अब इसके अंदर हम अपना जो नैव बार है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर टैग लूँगा। हेडर के अंदर ही कंप्लीट हमारी नैव बार बनेगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेडर हमने क्यों लिया है। जो हमने पहले बनाया हुआ है इसको हम ओपन कर लेते हैं साथ में। इसके अंदर हेडर टैग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो नैव है, नैव बार प्लस इसके बीच में अंदर जो हमने इमेज लगाई है ये हमने हेडर पे लगाई है। तो इसी को हम अब बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हेडर के अंदर हम लेते हैं नैव टैग जिसके अंदर हमारी नैव बार बनेगी। अब नैव बार कौन सी होती है? जो ये आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये आपकी कंप्लीट नैव बार है, यानी नैव टैग है। इसके अंदर हम अपनी नैव बार बनाएंगे। तो नैव बार में क्या है बेसिकली, आपके पास दो डिव है। एक डिव है जिसकी हम क्लास सेट कर देते हैं लोगो, और इसके अंदर हमारा लोगो आ जाएगा, जो भी लोगो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ टेक्नो टिप्स। तो नैव के अंदर हमारे पास एक लोगो का आ गया और दूसरा हमारे पास है डिव जिसके अंदर हमारी जो मेन्यू की लाइंस है, जो ये मेन्यू लाइन हमें शो हो रही है ये बनानी है। तो ये बनाने का बहुत सिंपल सा कोड होता है। तो पहले चलिए इसको हम क्लास दे देते हैं। क्लास दे देते हैं हम मेन्यू लाइंस। अब इसका एक छोटा सा कोड होता है जिसका यूज करके हम इजीली बना सकते हैं। तो वो कोड है आपका हैश और 9776 फिर सेमीकोलन। ये छोटा सा कोड है। हम इसको सेव करते हैं और कॉपी फाइल पाथ करके ब्राउज़र पे आके ओपन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हमारा इतना बन चुका है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये दिखाई दे रहा है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। लोगो और मेन्यू लाइंस हमने बना ली है। इतना बनाने के बाद अब इसके बाद हम आते हैं जो हमारी लिंक्स है, यानी जो हमारी साइड नैव है हमें वो बनानी है। ठीक है, तो जो हमारी साइड नैव है इस पर क्लिक करने पे हमें शो हो रही है। तो ये साइड नैव अब हम बनाते हैं HTML का यूज करके। तो नैव के अंदर एक सेक्शन इसमें हम और ले लेते हैं, एक सेक्शन और लेते हैं और इस सेक्शन को हम ID दे देते हैं। ID दे देते हैं यहाँ पे साइड नैव। तो इसके अंदर हम हमारी जो भी लिंक्स हैं वो बना लेते हैं। तो हैश और होम इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड पेस्ट। जितनी भी लिंक्स आपको चाहिए तो यहाँ पे हम एक बार 5 लिंक्स ले लेते हैं। 5 लिंक्स में सेकंड हम इसमें कर देते हैं
होम हो गया आपका, फिर लिख देते हैं ब्लॉग, फिर लिख देते हैं अबाउट, फिर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट और लास्ट में लिख देते हैं इन्फो। तो यहाँ पे हमने जो लिंक्स है नैव की वो बना ली है। रिफ्रेश करते हैं तो लिंक्स हमारी आ चुकी है। अब हमें बनाना है क्लोज बटन। यहाँ पे हमें क्लोज बटन भी चाहिए। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये क्लोज बटन हमें शो हो रहा है, तो ये भी हमें बनाना है। तो क्लोज बटन का भी सिंपल सा कोड होता है, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे एंकर टैग बनाते हैं और इसके बीच में लिखते हैं एंड टाइम्स सेमीकोलन। ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो HTML का जो भी काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसको डिज़ाइन करने की, यानी CSS करने की। तो अब हम CSS पे आते हैं। तो CSS के लिए हम एक अलग एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। सॉरी, Ctrl+Shift+2। ये छोटा सा कोड होता है सबलाइम का। अगर हम Alt+Shift और 2 दबाते हैं तो हमारे पास एक और इसमें साइड में ओपन हो जाता है। तो इसको हम ये CSS की फाइल बनाएंगे, तो इसको सेव करते हैं इसी फोल्डर में style.css के नेम से। अब सेव करने के बाद इसको हम इसमें लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए सिंपल है, हेड टैग के अंदर हम लिंक लगाएंगे और इसमें लिख देंगे style.css। तो ये हमने इसमें लिंक करी है। अब इसमें आते हैं अपनी CSS फाइल में और सबसे पहला काम होता है स्टार की सेटिंग करना। तो स्टार में हम लिखते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 और एक कोड और होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये हमने स्टार की सेटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने असली कोड पे। तो कोड में क्या है, हेडर की स्टाइल करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर। हेडर के अंदर हेडर की विड्थ सेट कर देते हैं 100% और हेडर की जो हाइट है उसको सेट कर देते हैं 100 VH यानी वर्टिकल हाइट। अब इसमें एक बार हम बैकग्राउंड कलर लगा के देख लेते हैं कि क्या हमारी CSS वर्क कर रही है। तो Ctrl+S ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, यानी हमने जो CSS लिखी थी वो वर्क कर रही है। तो कलर की जगह यहाँ पे अब हम लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो URL और URL में अब जो भी आपकी इमेज है, तो इमेज हमारे पास जो फोल्डर है साइट नेम, इसके अंदर इमेज पड़ी है BG नेम से, BG और उसका टाइप है JPG। तो हम इसमें लिख देते हैं कि जो BG इमेज है जिसका टाइप JPG है वो इमेज हमें शो होनी चाहिए। इस सेट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। इमेज आ चुकी है लेकिन सही नहीं दिखाई दे रही। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, उसको कर देते हैं कवर। तो ये जो इमेज है हमारे कवर पे शो हो जाएगी। तो हमने हेडर की सेटिंग कर ली है। अब हेडर के बाद क्या आता है, देखो हेडर के बाद अपने पास है इसमें नेव। ठीक है, हेडर के अंदर क्या है, नेव है और उसके अंदर हमारे पास जो भी अपनी नेव बार में क्या है, लोगो और मेन्यू लाइंस। तो अब हमें इनको डिजाइन करना है, तो चलिए करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले जो भी आपकी नेव है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो नेव को हम जब स्टाइल करेंगे
तो सबसे पहले हम नेव को क्या दे देते हैं, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं नेव की 100%। विड्थ सेट करने के बाद अब हम इसमें सेट करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर। तो इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, एक कलर कोड है मेरे पास 6C63FF। ये नेव का जो भी हेक्साडेसिमल कोड है। तो रिफ्रेश करते हैं तो नेव का कलर हमारे पास आ चुका है। इसको जूमिंग साइज थोड़ी कम कर देते हैं। तो ये इस टाइप से है आपकी। और इसको अब इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं हम फ्लेक्स बॉक्स की। तो डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और इसमें हम लगा देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। इतना कोड लिखा और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए जो मेन्यू है आपके वो हमारे पास आ चुके हैं बिल्कुल सेंटर में। तो अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो भी मेन्यू आपके पास अवेलेबल हैं इसमें आए हैं अपने पास, तो उसकी हमें अब स्टाइल करनी है। तो स्टाइल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका लोगो है, ठीक है, नेव के अंदर जो आपका लोगो है, यानी जिसकी क्लास आपने लोगो सेट करी है, अब उसको स्टाइल करेंगे। तो क्लास को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट जो आपकी क्लास है लोगो, उसको हमें स्टाइल करना है। तो लोगो को हम जब स्टाइल करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें लगा देंगे फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर्स। फॉन्ट कलर यहाँ पे हम दे देते हैं इसमें वाइट। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, मान नहीं रहा है। फॉन्ट कलर नहीं लिखना है हमें, ओनली कलर लिखना है। फॉन्ट कलर HTML का था। अब जो लोगो आपके पास है उसकी साइज कम है तो उसके हम बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज, और साइज यहाँ पे हम दे देंगे उसको 25 पिक्सल। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो आपका लोगो थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब लोगो के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी कि आपके मेन्यू लाइंस है। लोगो के बाद जो आपकी मेन्यू लाइन है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो मेन्यू लाइन, तो जो क्लास है आपकी मेन्यू लाइंस, यानी ये जो मेन्यू लाइंस है आपकी क्लास, इसको हमें स्टाइल करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं डॉट मेन्यू लाइंस। मेन्यू लाइन का जो कलर है इस टाइम ब्लैक आ रखा है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको हमें पहले वाइट करना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कलर वाइट, और इसकी भी हम फॉन्ट साइज लिख देते हैं 25 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इतना काम तो हमने कर लिया है। ये अभी कुछ ज़्यादा ही पास हमें दिख रहे हैं। तो इसमें जो ऊपर हमने स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी यूज़ की थी उसकी जगह बिटवीन करके देखते हैं। स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन करते ही ये आपके जो एकदम कोने हैं उनमें चिपक गया है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें इस टाइप से भी नहीं चाहिए। तो लोगों के अंदर हम लगा देते हैं पैडिंग लेफ्ट, और लेफ्ट दे देंगे हम 100 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो लोगो थोड़ा सा खिसक के आ चुका है, लेकिन मेन्यू लाइंस अभी भी चिपकी हुई है। तो मेन्यू लाइंस में भी हम दे देते हैं इतना ही, लेकिन इस बार हमें मार्जिन देना होगा। तो राइट साइड में है तो इसमें हम देते हैं मार्जिन राइट। मार्जिन राइट भी हम 100 पिक्सल का इसमें अप्लाई कर देते हैं। Ctrl+S और ब्राउजर पे रिफ्रेश। तो मेन्यू लाइन हमारे पास आ चुकी है। इसके अंदर हम कर्सर देते हैं। कर्सर की स्टाइल हो जाएगी पॉइंटर। सेव, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो जब भी हम माउस का कर्सर इस पे लेके आएंगे तो ये पॉइंटर शेप में बन जाएगा।
सो फ्रेंड्स, हमारी नेव बार बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें बनानी है हमारी साइड नेव। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, जब हम क्लिक करते हैं तो साइड नेव ओपन हो जाती है। तो इस बार हमें ये जो साइड नेव है वो हमें बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। तो अभी हमारे मेन्यू कुछ इस टाइप से शो हो रहे हैं, तो इनको हम स्टाइल करते हैं। तो जो हमारी साइड नेव है, जिसकी आईडी हमने दे रखी है साइड नेव, तो चलिए उसको डिजाइन करते हैं हैश के साथ साइड नेव। और साइड नेव की जो हाइट है वो हमें चाहिए 100% और उसकी जो विड्थ है उसको हम सेट कर देते हैं 250 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर हम पहले लगा के देख लेते हैं कि ये शो हो रही है या नहीं हो रही, या फिर हमें कैसी शो हो रही है। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो साइड नेव है वो हमारी कुछ इस तरीके से आ चुकी है। इसके अंदर अब हम सेट करते हैं कलर। एक बार इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे हमें जो कलर चाहिए, ब्लैक कलर हमने इसके अंदर लगा दिया है। ब्लैक कलर लगाने के बाद इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे हम पोजीशन फिक्स्ड, ये साइड फिक्स रहे और लेफ्ट से 0 और टॉप से भी 0 मार्जिन रहे। ओवरफ्लो एक्स इसका कर देते हैं हम हिडन ताकि बाहर ना जाए, और जेड इंडेक्स कर देते हैं इसका 1। जेड इंडेक्स यानी अगर ये जो हमारी मेन्यू बार है हमें ऑलवेज ऊपर ही शो हो, तो ये हमें ऑलवेज ऊपर इस टाइप से ही शो होगी, इसलिए हमने यहाँ पे जेड इंडेक्स का यूज़ किया। चलिए इतना करने के बाद अब ये जो लिंक्स हमें शो हो रही है ये अजीब सी शो हो रही है, तो इनको अब हम स्टाइल करते हैं। तो ये क्या है, जो आपकी साइड नेव है इसके अंदर जो आपके ए टैग है, अब उन्हें हमें स्टाइल करना है। तो इस कॉलम को तो हम छोटा कर देते हैं और CSS वाले में काम करते हैं। तो जो आपका साइड नेव है इसके अंदर जो आपकी ए टैग है उनको हमें स्टाइल करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, जो भी आपकी लिंक के नीचे अंडरलाइन है वो हट जाएगी और कलर हम उसका दे देंगे वाइट। और इसके बाद हम इसकी फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं 25 पिक्सल कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेन्यू अब हमें इस तरीके से शो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से वर्टिकली शो हो रहे हैं। तो अब इन्हें वर्टिकली हमें सेट करना हो तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले। तो इसमें हम लिख देते हैं डिस्प्ले एज ए ब्लॉक रिफ्रेश। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक की फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी पैडिंग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे इसमें पैडिंग लिख देते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल, 0 पिक्सल और 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमें कुछ इस तरीके से शो होने लग गए हैं। अब जो हमारा क्लोज बटन है वो लिंक है हमें इस साइड दिखाई दे रहा है, जबकि इसके अंदर हमें वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। तो हमें उसको भी स्टाइल करना है। तो जो हमने क्लोज बटन बनाया है HTML के अंदर उसको स्टाइल करना है। तो ये जो हमारा क्लोज बटन था इसको हम आईडी दे देते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे मैं नेम दे देता हूँ क्लोज BTN। अब इसको हम स्टाइल करते हैं CSS के अंदर। तो यहाँ पे CSS फाइल में आने के बाद हम स्टाइल करते हैं क्लोज बटन को। तो क्लोज बटन को इसके अंदर हम स्टाइल कर रहे हैं। तो आईडी है तो हैश लिखेंगे क्लोज
ptn। तो सबसे पहले इसके अंदर हम सेट करेंगे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको हम सेट कर देते हैं मार्जिन इसका 0। एक बार देख लेते हैं करके, और राइट से हम सेट कर देते हैं 30 पिक्सल। अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें शो हो रहा है। रिफ्रेश, तो ये हमें कुछ इस साइड शो होने लग गया, लेकिन होम और ये दोनों इक्वल साइज, मतलब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो इसके अंदर पहले हम एक इसकी फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ी, वो हम कर देते हैं 30 पिक्सल। ये अप्लाई मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो इसकी साइज नहीं बढ़ रही है, तो क्योंकि हमने ए टैग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी थी। तो इसके लिए हमें सिंपल सा काम करना होगा। इसके आगे हमें लिख देना है इम्पोर्टेंट, सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए इसकी साइज बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सामने आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सिंपल सा कोड है। हम क्या करेंगे, जो साइड नेव हमने बनाई है इसमें हम पैडिंग टॉप दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे पैडिंग टॉप 100 पिक्सल, देके देखते हैं कितना नीचे आता है। रिफ्रेश, तो ये देखिए ये एकदम नीचे आ चुके हैं। तो हमारी जो मेन्यू है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें इनमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है कि क्लोज बटन पे क्लिक करते ही हाइड हो जाए और मेन्यू लाइंस पे क्लिक करते ही हमें शो हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा कोड है जावास्क्रिप्ट का, हम फंक्शन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका मेन्यू लाइंस है इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस पे हम लगाते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन बना देते हैं my function फंक्शन नेम से, कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो my फंक्शन चले, और जब क्लोज करे तो ऑन क्लिक यानी क्लोज बटन पे जब वो क्लिक करे तो क्या कौन सा फंक्शन चले, क्लोज बटन। तो हमने दो फंक्शंस बनाए हैं। अब इनका जो कोड है वो हम नीचे लिख देते हैं। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि CSS का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होता है हम बॉडी टैग के पास में लिखते हैं नीचे। तो बॉडी जो भी स्क्रिप्ट का कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, वो हम स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले उसको गेट कर लेंगे, किसको, साइड नेव को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे अपने पास क्या है, साइड नेव की, जो हमने उस सेक्शन को क्या आईडी दी है, साइड नेव, हमने ये आईडी दी है। तो इस पूरी साइड नेव को वो गेट कर ले। तो इसके अंदर लिख देते हैं हम साइड नेव। तो ये, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड का यूज करते हैं और आगे लिख देंगे वेरिएबल का नेम। तो साइड नेव नेम से ही हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड और उसके बाद फंक्शन का नेम जो हमने ऊपर लिखा था, माय फंक्शन FUNCTION। तो माय फंक्शन हम बना रहे हैं। इसके अंदर करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जब मैं मेन्यू लाइंस पे क्लिक करूं तो जो साइड नेव है उसकी विड्थ 3, जो भी हमने इसकी विड्थ सेट करी है नेव की 250, वो हो जाए, और क्लोज बटन पे जब हम क्लिक करें तो इस साइड नेव की विड्थ क्या हो जाए, 0, तो वो हाइड हो जाए। बस ये लॉजिक हमें इसके अंदर लगाना है। तो जब फंक्शन पे क्लिक हो तो क्या हो, जो भी आपकी साइड नेव है उसकी डॉट स्टाइल डॉट विड्थ वो क्या हो जाए, इक्वल
जब क्लिक कर रहे हैं, माय फंक्शंस हमने कहाँ बनाया है, मेन्यू लाइंस पे, तो उसकी विड्थ हो जाए 250 पिक्सल। और सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और पेस्ट। तो जब हम क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, सेकंड फंक्शन था हमारा क्लोज बटन, तो जब क्लोज बटन पे करें तो इसकी विड्थ क्या हो जाए, 0 पिक्सल। ये छोटा सा लॉजिक है, लेकिन इसके पहले हमने CSS में, सॉरी CSS इधर है, तो CSS के अंदर हमने साइड नेव की विड्थ सेट करी थी 250 पिक्सल। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 पिक्सल कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, साइड नेव पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये हाइड हो जाएगी, क्योंकि इसकी विड्थ हमने 0 पिक्सल कर दी है, तो ये हाइड हो चुकी है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं मेन्यू लाइंस पे, तो वो हमें शो हो रही है, और क्लोज बटन पे क्लिक करते ही क्लोज। लेकिन ये कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, हमें वो इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यानी स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है। इसको स्मूथली वर्क कराने के लिए हम क्या करेंगे, साइड नेव के अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। तो ट्रांजिशन यहाँ पे लिख देते हैं 0.6s यानी सेकेंड, कि ये 0.6 सेकेंड में कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्मूथली आ रहा है, कट करने पे स्मूथली वापस। एक बार और देख लेते हैं, आ रहा है, कट करने पे स्मूथली गायब हो रहा है। अब एक चीज और है दोनों में, जो हमने पहले वाली बनाई थी उसके अंदर कुछ हॉवर इफेक्ट भी है। जैसे मैं माउस का पॉइंटर इस पे लेके जा रहा हूँ, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वो कैसे होगा देखिए। तो आते हैं अपने वाले पे, और इसमें हम जो भी आपकी साइड नेव है, यानी जो आपकी साइड नेव है, साइड नेव में, सॉरी कैपिटल में लिखा जा रहा है, कैप्स लॉक ऑन रह गया, तो इसके अंदर जो साइड नेव है, साइड नेव में जो A है उसके होवर पे हमें क्या करना है, इसका कलर है वो चेंज करना है। तो कलर यहाँ पे हम देंगे RGBA यानी रेड ग्रीन ब्लू, और A अल्फा वैल्यू होती है। तो वाइट कलर का कोड होता है 225, 225 एंड 225, और अल्फा वैल्यू हम इसकी सेट कर देते हैं 0.7। सेव एंड रिफ्रेश। अब देखिएगा हमारा जो इफेक्ट है वो बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये साइड नेव बार बनानी सीखी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।